हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेजर कलसिक क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देखेंगे और पूरे प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक के फॉर्म को कैसे भरना है। 6 फरवरी से ये फॉर्म ओपन है और 16 फरवरी तक आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। इस वैकेंसी से जुड़ी सारी अपडेट सौरभ सर ने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप ज़रूर उस वीडियो को पहले देख लें। चलिए फॉर्म फिलिंग के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाना है इस फॉर्म फिलिंग के अप्लाई करने के लिए। उस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद ये वेबसाइट कुछ इस तरह दिखता है, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, ज्वाइन आईसीजी एज ऑफिसर्स और ज्वाइन आईसीजी एज इनरोल्ड पर्सनल्स, जो कि हरे कलर का है। आपको इस बॉक्स को टिक करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CGEPT 02-2023 बैच ओपन फ्रॉम 6 Feb 2023 टू 16 Feb 2023 और यह मौका 16 फरवरी को शाम 5:30 बजे तक का है। तो चलिए इस फॉर्म फिलिंग के पूरे प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ इस हरे बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आपके पास दो मौका है। पहला, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बनाइए। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। चलिए पहले उन बच्चों के लिए समझते हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है। हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको कुछ अपनी डिटेल देने हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना फादर्स नेम, अपना मदर्स नेम, अपनी नेशनैलिटी, जेंडर, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और उस मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी, वो आपको डालना है और एक ईमेल आईडी भी डालना है। उस ईमेल आईडी पे भी आपकी एक OTP आएगी, उसे भी फिल करना है। SMS पे OTP आएगी, उसे भी फिल करना है और सारी डिटेल सही से फिल करने के बाद यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही आपका अकाउंट बन जाएगा और अब आप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल जिन बच्चों का अकाउंट पहले से क्रिएट है वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के साथ ही उन्हें यहाँ अपना ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड यूज़र नेम या ईमेल आईडी है, वो फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको अपने ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप इन दोनों को फिल कर लीजिए। नीचे कैप्चा कोड फिल करिए और कैप्चा कोड फिल करने के साथ ही लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप अगले पेज पे पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको कुछ नया पासवर्ड बनाने हैं। ये नया पासवर्ड आपको खुद से रिक्रिएट करना है और ये नया पासवर्ड आपका 8 से 16 लेटर्स का होना चाहिए, जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस, कुछ नंबर, कुछ कैरेक्टर आपका होना चाहिए। तो आप इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपना एक पासवर्ड बनाएंगे और ये पासवर्ड बनाने के बाद आप पासवर्ड फिल करेंगे, उसे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद फिर उसे कैप्चा कोड फिल करके और आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के साथ ही आप अगले पेज पहुंचेंगे, जहां पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट बॉक्स दिख रहा है, जहां पे आपको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट बॉक्स पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन सेक्शन पे, जहां पे आपकी पूरी नोटिफिकेशन दी गई है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप वापस उसी पेज पे आएंगे और अपना पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद आप नीचे बॉक्स में टिक करेंगे और फिर सबमिट पे टिक करेंगे। सबमिट पे टिक करने के साथ ही आप अगले पेज पे पहुंचेंगे, जहां पे आपसे कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपका फादर्स नेम है, आपका खुद का नेम है, मदर नेम है, आपकी ईमेल आईडी है। आपको यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपने जो सेकेंडरी ईमेल दिया था वो आपका दिखा रहेगा, वो आपका दिया रहेगा। और इसके बाद आप अगले पेज पे पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, अपना ID कार्ड देना है। आप ID कार्ड जो देना चाहें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी। उसके बाद आपको अपना ID कार्ड नंबर देना है, उस ID कार्ड नंबर को कंफर्म करना है। अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, जो आपका बर्थ के टाइम रहता है, कोई मानिए कट का निशान है या मोल का निशान है वगैरह, जो भी आपके पास बर्थ मार्क है आप वो बर्थ मार्क दे सकते हैं, उसको फिल करना है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने में आप जो भी जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक अलर्ट है कि अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके पास अपने कैटेगरी से रिलेटेड सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वो सारी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डेट के क्लोजिंग होने से पहले इशू होनी चाहिए, यानी आपका 16 फरवरी जो आपका क्लोजिंग डेट है उससे पहले का वो एप्लीकेशन डेट इशू हो जाना चाहिए। तो ये डिटेल आपको ध्यान रखना है सभी ST ST कैंडिडेट्स। इसके बाद आपको डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था और फिर उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक है वो देना है। इसके बाद आपको अपना
वैलिडिटी एंड डेट देना है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है कि 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 तक, तो आपको ये दोनों डेट ऑफ बर्थ देना है। आपको डेट ऑफ बर्थ आप प्रूफ क्या देना चाहते हैं, आप 10th का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो दे दीजिए, आपका आधार कार्ड अगर प्रूफ में है तो वो देना चाहते हैं। ध्यान रखिए कैंडिडेट्स, आपका आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट दोनों में डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए, नहीं है तो आप इसे सुधरवा लीजिए, अदरवाइज आपके लिए आगे दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, अगर आप नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। फी वेवर भी अगर आपको यस आप हैं तो आप फी वेवर आप यस है तो यस करिए, नो है तो नो है। और फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ICG के पर्सनल रहे हैं तो आप वो भी आप फिल कर सकते हैं। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना एक ID प्रूफ फिल करना है। आपको ID प्रूफ यहाँ पे देना है। आप ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं, आप आधार कार्ड दे सकते हैं। ये आधार कार्ड आपको सेलेक्ट करने के बाद अपना एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। अगर आप 10th का मार्कशीट आप देना चाहते हो तो आप 10th का मार्कशीट भी दे सकते हैं। ये दोनों फाइल अपलोड करने के बाद आपको सारे डिटेल ऊपर फिर पढ़ लेने हैं और फिर उसे सबमिट करना है, यानी कि सेव करना है। सेव करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले सेक्शन पर, जहाँ पे आपसे 2 कैटेगरी पूछी गई है। इधर आप नाविक DV के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या नाविक GD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर दोनों में से कोई एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको जो फॉर्म फिल करना है। सेलेक्ट करने के साथ ही आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव करना है। सेव करने के साथ ही आप ओके वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे अपनी अगले सेक्शन यानी क्वालिफिकेशन डिटेल पे। यहाँ आपसे कुछ डिटेल पूछा गया है, जैसे कि आप क्लास 10th पास हैं या नहीं, आपका एजुकेशन बोर्ड कौन सा था, आप जिस बोर्ड से अपना 10th पास किए हों। इसके बाद आपसे 10th का सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है। बहुत से बोर्ड में सर्टिफिकेट नंबर और मार्क्सिंग सर्टिफिकेट एक ही रहती है, तो आप उसी के हिसाब से अपना नंबर दे दीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, यानी आप परसेंटेज पे आपका मार्कशीट है या आपके मार्कशीट में CGP है या ग्रेड है। अदर बोर्ड्स के हिसाब से, डिफरेंट बोर्ड के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में मार्कशीट में आई रहती है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका मार्कशीट में हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया है कि आप किस ईयर में पास किए हैं। ये डिटेल आपको फिल करने के बाद आपको फिल करना है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स 2 बार एग्ज़ाम देते हैं या कोई सब्जेक्ट में अगर वो उन्हें कम मार्क्स लेता है तो वो दोबारा किसी साल पेपर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई दूसरा ऐसा सर्टिफिकेट है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ये डिटेल देने के बाद कैंडिडेट्स आगे आप बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट वाइज डिटेल देना है यहाँ पे, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नाम, उसका ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये सारे डिटेल देना है। एक एक करके आप अपने सारे सब्जेक्ट देंगे जो भी आपके 10th के एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट में थे, और ये सारे डिटेल देने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के साथ ही अब आपको 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। ये उन बच्चों के लिए होगा जो नाविक GD का फॉर्म भर रहे हैं। जो केवल नाविक DV का फॉर्म भरेंगे उन्हें केवल 10th का डिटेल ही देना पड़ेगा। 12th में भी आपके पास यही सारी डिटेल है जो सारी आपको आपने 10th में फिल की थी। यहाँ पे आपको क्लास 12 पूछा गया है, आपने पास की है नहीं, येस या नो। उसके बाद आपसे एजुकेशन बोर्ड पूछा गया है, 12th का सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, जो भी आपका 12th का सर्टिफिकेट नंबर था। उसके बाद आपसे परसेंटेज, ग्रेड या CGPA किस कैटेगरी में आपका मार्कशीट था वो पूछा गया है। ईयर ऑफ पासिंग पूछी गई है और फिर आपसे कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं वो पूछा गया है। इसके बाद आपको उसी तरह एक एक सब्जेक्ट की सारे डिटेल देनी है। आपका जितने भी सब्जेक्ट थे 12th में उनके सब्जेक्ट के नाम और फिर उनके मार्क्स देना है, और एक एक सब्जेक्ट को फिल करने के साथ ही आप अपना डिटेल देंगे फिजिक्स और मैथ का। और फिर जैसे एक सब्जेक्ट आपने दिया होगा अपने 12th में, एक एक सब्जेक्ट का डिटेल फिल करिए और फिर आगे आप सेव करेंगे। सेव करने के साथ ही हम पहुंचेंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन डिटेल में आपकी एड्रेस वगैरह पूछी गई, आपकी हाउस क्या है, आप अपना हाउस नंबर फिल करिए। लैंडमार्क, अगर आपके घर का कोई लैंडमार्क है वो दे सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, अगर कोई बहुत से घर में लैंडलाइन वगैरह रहते हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। याद रखिए यहाँ पे जितने भी रेड मार्क किए गए हैं, जिस पे रेड स्टार बना हुआ है, वो सारे डिटेल मस्ट फिल करना है आपको। तो वो सारे डिटेल सही से फिल करिएगा। आप किस कंट्री में आते हैं, जाहिर सी बात है इंडिया आते हैं तो इंडिया ही फिल करेंगे। अपना स्टेट फिल करिए, डिस्ट्रिक्ट फिल करिए, सब डिस्ट्रिक्ट फिल करिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड दे दीजिए और फिर पोस्ट ऑफिस, आप किस पोस्ट ऑफिस में आपका घर है आप वो फिल करिए। इसके बाद पूछा गया है चेक बॉक्स इफ करेंट और प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका आप जिस घर में रह रहे हैं अभी प्रेजेंट लोकेशन और परमानेंट घर, अगर आपका दोनों सेम है तो आप टिक करिए, अगर नहीं है तो आप नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। और फिर अपना डोमिसाइल स्टेट आपको फिल करना है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट से बना हुआ है वो सेलेक्ट फिल करेंगे। उसके बाद आपको फिर सेव करना है।
सेव करने के साथ ही आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। आप ओके बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे एडिशनल डिटेल के बॉक्स में, जहां पे आपको से कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया है कि क्या आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हैं, डिस्चार्ज किए गए हैं, तो आप येस है तो येस, नो है तो नो करिए, नो करेंगे। उसके बाद हमसे आगे चलेंगे कि क्या आप में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो इस पर भी आप नो करिएगा, वगैरह वगैरह। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको नो करना है अगर नो है तो। अगर आपका पूछा गया है कि आप किसी कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी केस में कन्विक्ट पाए गए हैं, तो आपको येस ही, तो अगर हैं तो हैं, नो है तो नो। जाहिर सी बात है आप सब नहीं होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सारे डिटेल में नो ही फिल करेंगे, क्योंकि आप ना हो वही आपके लिए अच्छा है। सारे डिटेल में नो फिल करने के बाद पूछा गया है कि क्या आपको किसी भी आईसीजी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आपको निकाला गया है, तो आप जाहिर सी बात है आप नो फिल करिए, क्योंकि ऐसा होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप नो पे सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के साथ ही हम पहुंचेंगे अगले बॉक्स पे, जहां पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दी गई है, उन डिटेल्स को आप ध्यानपूर्वक फिल करिए और फिर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन आप अच्छे से फिल करेंगे। ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो किस तरह होना चाहिए। आपका फ़ोटो लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, जिसमें आपकी तस्वीर आपके हाथ में एक स्लेट हो, जिसपे आपका नाम, लास्ट नेम और डेट ऑफ फोटो, यानी जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक कराई है वो होना चाहिए। एक एक करके आप सारी डिटेल फिल करेंगे। अपना फ़ोटो अपलोड करिए, अपना फ़ोटो अपलोड करिए, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करिए, इमेज थंब इम्प्रेशन अपलोड करिए, और फिर सारी डिटेल सही से अपलोड करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के साथ ही हम पहुँचेंगे अगले बॉक्स में, जहाँ पे हमसे एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया कि क्या आप अपना एग्ज़ाम सेंटर से, यानी प्रेजेंट एड्रेस से एग्ज़ाम सिटी 30 किलोमीटर के रेडियस में चाहते हैं। अगर आप येस चाहते हैं तो येस करिए, नो है तो नो करिए। जाहिर सी बात है आप सब अपना एग्ज़ाम सेंटर अपने घर के नज़दीक ही चाहते होंगे, तो आप येस करिए और फिर अपने सिटी प्रेफरेंस पे सेलेक्ट करिए। एक एक करके आपको अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस किस स्टेट में कौन कौन सिटी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये सारी डिटेल सेव करने के बाद आपको सेव करना है, ओके करना है, और फिर हम पहुंच जाएंगे अगले बॉक्स पे, जहाँ पे आपको जोन सेलेक्ट करना है कि आप किस जोन में अपना पेपर चाहते हैं, मतलब आपका सिटी किस जोन में है और वो कौन सा सिटी है जिसमें आप अपना पेपर चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल भी आप सेलेक्ट करेंगे अच्छे से, और सही सही डिटेल फिल करने का फिर सेव करेंगे। सेव करने के साथ आप ओके बॉक्स पे क्लिक करिए। ओके बॉक्स पे क्लिक करने के साथ ही आपका अगला बॉक्स पहुंच जाएंगे आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की पूरी प्रीव्यू है। आप एक बार अपने एप्लीकेशन की पूरी प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल किया है। अगर आप सब कुछ सही है तो अपना डिक्लेरेशन बॉक्स में अपना सिटी डालिए, आप किस सिटी में आते हैं, आप डेट फिल करिए, डेट रहेगा, और सारे टिक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। आपने सारे डिटेल फिल कर लिया है सही, आप एग्री करते हैं, और सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप सारे बॉक्स को टिक करेंगे, और टिक करने के साथ ही आप पहुँचेंगे सबसे लास्ट कॉलम, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू के बाद आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल पूछा गया है, जैसे हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, मतलब कि क्या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया है सबमिट करने से पहले, तो आप येस करिए। दूसरा है कि डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन और द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन द डिटेल इन योर एप्लीकेशन, मतलब कि क्या आप कोई अपना डिटेल एडिट करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो येस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो करिए। तीसरा है कि डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू प्रायर फाइनल सबमिशन, इस पे भी आप पूछा गया कि आप अपना एडिट ऑप्शन अपने यूटिलाइज़ किया है तो आप येस करिए, अगर आपने किया है तो येस करिए, आप कोई एडिट नहीं किए हैं तो आप नो करिए। और फिर पूछा गया आपसे कि डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, अगर आप करना चाहते हैं येस तो येस करिए, नो तो नो करिए। अगर आप नो करते हैं तो आप कुछ एडिट कर सकते हैं, येस करते हैं तो आप आगे कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। येस पे क्लिक करिए और फिर क्लिक करने के बाद आप सेव करिए। सेव करने के साथ ही हम पहुंच जाएंगे अगले बॉक्स पे, जहाँ पे आपसे कुछ टिक बॉक्सेस दी गई हैं, उन सारे टिक बॉक्सेस को टिक करिए और फिर कंफर्म डिटेल कर दीजिए। कंफर्म डिटेल करने के साथ ही अगले बॉक्स पे पहुंचेंगे, जहाँ पे आपसे फाइनल सबमिट करने को कहा गया है। फाइनल सबमिट करने के साथ ही पहुंच जाएंगे हम अगले पेज पे, जहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए और फिर अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए। तो ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 2023 की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को पूरी प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और मेजर कल सी क्लासेज ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पैटर्न में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नई बैच शुरू कर दी है, और न्यू बैच
की लॉन्चिंग डेट 6 फेब और 9 फेब है। अगला बैच 9 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बैच की सीट्स लिमिटेड है। आज ही कॉल करिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर और अपनी सीट बुक करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके में आप चाहते हैं एमकेसी के साथ तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कभी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।